नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नैक ग्लोबल मोहाली के बारे में। अगर आप एज ए फ्रेशर और एज एक्सपीरियंस एक यूएस मेडिकल बिलिंग कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो, सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। यस, अगर आप नैक ग्लोबल ज्वाइन करना चाहते हो एंड इफ यू आर ए फ्रेशर एंड यू डू नॉट हैव एनी आइडिया कि आप कैसे अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हो यूएस हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एंड आपको कुछ आइडिया नहीं है, सो यस आई एम गोना लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। As you know that NAC Global is a fastest growing company in US medical billing sector। आज मैं आपको NAC Global के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। So you're gonna watch this video till end। So let's clear each and everything। So guys yes, पहले मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा NAC Global एक US हेल्थ केयर कंपनी है जो मल्टीपल प्रोसेस के लिए हायर करती है। So mostly they are hiring for the AR प्रोसेस, जिसमें आपकी फिजिशियन बिलिंग, DME बिलिंग, हॉस्पिटल बिलिंग एंड these job for the night shift, and for day shift they are hiring for the payment posting, documentation and many more, but mostly they are hiring for the night shift for AR caller and processor। guys बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया की। अगर आप एक फ्रेशर हो देन ओनली इन वन कंडीशन यू कैन अप्लाई इन NAC ग्लोबल, यू शुड बी ग्रेजुएट। यस, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। आपकी जो एज है 18 साल से 31 साल के बीच में होनी चाहिए, इन बिटवीन दैट। मेक श्योर आपका गैप ज़्यादा ना हो आपकी क्वालिफिकेशन के बीच में, सो दैट देर आर हायर चांसेस दैट यू कैन गेट रिजेक्टेड व्हाइल योर इंटरव्यू। सो मेक श्योर आप रिसेंट ग्रेजुएट हो या फिर आपका कोई जेन्युइन रीज़न होना चाहिए कि आपने एज ए फ्रेशर क्यों ज्वाइन किया और आपने अब तक के विद इन दैट टाइम पीरियड जब तक आपने जॉब नहीं की आपकी ग्रेजुएशन के बाद, उसका क्या वैलिड रीज़न था। सो यस गाइस, NAC ग्लोबल में अगर आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन करना चाहते हो तो मेक श्योर आप एक ग्रेजुएट कैंडिडेट हो, आपके पास सभी DMC हो, आपके पास डिग्री हो, देन ओनली यू आर गोइंग टू बी एलिजिबल। सो वन मोर थिंग फॉर द डिप्लोमा होल्डर, अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर हैं एंड आपके पास 2 years का डिप्लोमा है या फिर 1 year का डिप्लोमा है, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द NAC ग्लोबल। अगर आपके पास 3 year का डिप्लोमा है देन यस यू आर एलिजिबल फॉर द NAC ग्लोबल। आपके पास DMC होनी चाहिए एंड डिग्री होनी चाहिए। 2 years diploma holder not eligible, 1 year diploma holder not eligible। So yes, that gonna you are going to keep this in your mind। अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर हैं then you are not going to be eligible until or unless आपके पास 3 साल का डिप्लोमा नहीं है। So this is something for the NAC global। So let's move to the next guys। बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस यूजर की। जो एक्सपीरियंस यूजर अदर फील्ड में है अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल बिलिंग, जो मेडिकल बिलिंग से अलग अदर फील्ड में एक्सपीरियंस यूजर हैं। अगर आप एक 12th पास कैंडिडेट हैं, अगर आपके पास 6 month का एक्सपीरियंस है किसी भी BPO, KPO एंड इमिग्रेशन ऑफिस या फिर किसी भी अकाउंटेंट या फिर किसी भी बैंक में अगर आपको एक्सपीरियंस है एंड आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है विद सैलरी स्लिप, 6 month ऑफ सैलरी स्लिप, यस आप 12th पास के बाद भी NAC ग्लोबल में अप्लाई कर सकते हो। फॉर applying in NAC global, one thing which is very important that you should have the good communication skills। yes guys, if you have the good communication skills then only you can apply in the NAC global। so this is very I think so according to me and as from experience this is the biggest part। if you want to apply in NAC global you should have the good communication skills। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। yes, अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है 12th पास के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास BPO, KPO ग्रेजुएशन के बाद भी अगर आपको एक्सपीरियंस है then yes you can apply in NAC global। mostly they are hiring for the night shift with both side cap facilities, one time meal। yes, अगर आप NAC global ज्वाइन करते हो आपको ये फैसिलिटीज मिलती है। बात कर लेते हैं सैलरी की। अगर आप एक एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हैं देन आपकी मैक्सिमम सैलरी 19,200 के आसपास होती है। इन हैंड CTC आपका 23,000 रहता है, जिसमें आपको both side cap facilities and one time meal मिलता है। so yes guys, these profile are open for both genders, male and female both can apply for this job role। married and unmarried both can apply for this job role। there are no restrictions but you should have that skills which is required। make sure guys, अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, सैलरी स्लैब के बारे में। क्या सैलरी स्लैब रहता है, क्या फ्रेशर की सैलरी रहती है, क्या ईयरली इंक्रीमेंट रहते हैं, क्या कैरियर ग्रोथ है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सैलरी के बारे में। अगर आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन करना चाहते हो, आप फ्रेशर ज्वाइन करते हो NAC ग्लोबल में, सो मैक्स टू मैक्स आपकी जो सैलरी होती है वो 16 से 17 हज़ार के बीच में रहती है, 16K to 17K इन बिटवीन दैट। बट डोंट वरी अबाउट दैट, सैलरी इज नॉट अ बिग इशू व्हाइल यू आर ज्वाइनिंग द NAC ग्लोबल, क्योंकि ईयरली बेसिस के इंक्रीमेंट रहते हैं, आपको इंसेंटिव भी मिलता है एंड विद इन 6 month अकॉर्डिंग टू मी एज मच एज आई नो आपकी जो सैलरी है वो 20,000 या 19,000 के आसपास हो जाती है ऑन योर कन्फर्मेशन, जब आप एक
कंफर्म एम्प्लॉय हो जाते हो, आपकी CTC जो सैलरी रहती है 23,000 के आसपास हो जाती है। सो येस, एज ए फ्रेशर चाहे आप ज्वाइन करो या फिर एज एक्सपीरियंस, विद इन द 6 मंथ सैलरी बहुत कैंडिडेट की सेम ही रहती है। बात कर लेते हैं ईयरली इंक्रीमेंट के बारे में। मोस्ट ऑफ द प्रोसेस में ईयरली इंक्रीमेंट 100% होते ही होते हैं, जिनका मिनिमम अमाउंट रहता है इंक्रीमेंट का, जो 4,000 से 7,000 के बीच में रहता है। इट्स डिपेंड ऑन योर प्रोडक्शन क्वालिटी, आपका जो वर्क रहता है उस पर डिपेंड करता है। ये कभी कभी डिले भी हो जाता है। इट्स डिपेंड कि आपका जो वर्क था, आपने जो ओवरऑल आपने जो काम किया वो उसकी क्वालिटी जो मैट नहीं कर पा रहा, या फिर उसका क्राइटेरिया जो है प्रोडक्शन का या फिर क्वालिटी का मैट नहीं कर पा रहा, तो वो डिले होता है, एक्सटेंड हो जाता है 1 मंथ और 2 मंथ। इससे ज़्यादा नहीं होता, मैक्स टू मैक्स 3 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं होता, बट हर किसी का होता ही होता है। दैट इज़ द कंपल्सरी। So that is the main part which is you should know, and everyone should know if you want to join the organization, and you should have an idea about the career growth as well. So yes guys, बात कर लेते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में कि किस तरह का इंटरव्यू प्रोसेस रहता है, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, एंड विच इज़ मैंडेटरी टू नो फॉर एवरीवन। तो फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए इंटरव्यू प्रोसेस सेम रहता है। अगर आप एज ए फ्रेशर भी जाते हैं या फिर एज एक्सपीरियंस भी जाते हैं, इंटरव्यू प्रोसेस गोइंग टू बी सेम। आप जब कंपनी में एंटर करते हैं, मोस्टली वॉक इन इंटरव्यूज आर अवेलेबल फॉर 3 लोकेशन फॉर मोहाली चंडीगढ़। पहला इंटरव्यू लोकेशन है आपका फेस 1 मोहाली सेक्टर 57। सेकंड लोकेशन है आपकी 8B मोहाली सेक्टर 75 मोहाली। अपार्ट फ्रॉम दैट द थर्ड लोकेशन इज 7 फेस मोहाली, 7 फेस मोहाली। आप 3 लोकेशन में से किसी भी लोकेशन पे जा सकते हो। एंड अगर आप लोकेशन पे जाते हो, आप इंटरव्यू के लिए कंपनी में जाते हो, व्हाट यू गाइज हैव टू डू, यू हैव टू ब्रिंग योर CV। अगर आप एक एक्सपीरियंस यूजर हो, आपको आपके एक्सपीरियंस लेटर, सैलरी स्लिप साथ लेके जानी है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप फ्रेशर हो, देन यू कैन जस्ट ब्रिंग योर CV एज वेल। आपको सिर्फ अपना रिज्यूमे लेके जाना है। एंड व्हाइल एंटरिंग योर इन कंपनी, जब आप रिसेप्शन पे जाते हो, देन यू हैव टू सबमिट योर CV ऑन रिसेप्शन। मेक श्योर गाइज, आप रिसेप्शन पे CV सबमिट करने से पहले यू गोना राइट इट डाउन माय नेम विच इज़ युवराज राणा, आपको मेरा नाम, एंड रेफरल कोड विच इज़ 7879, आपको वो अपने CV पे मेंशन करना है। येस, अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको मेरा नाम विच इज़ युवराज राणा एंड माई कोड 7879, वो आपको अपने CV पे मेंशन करना है। देन ओनली you can go further. This is my reference जो आपको help करेगा in your selection process, and I'm gonna share your CV with HR team as well by my hand. So आपको CV submit करना है, then you have to wait, HR will call you for the interview. So yes guys, जो आपका first round रहता है, that is the HR round. In HR round, HR will ask you few questions related to your क्वालिफिकेशन एंड द बैकग्राउंड। अगर आप फ्रेशर हो, आपके साथ सेम ही क्वेश्चन रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेम फॉर ईच कैंडिडेट, फॉर एक्सपीरियंस एंड फॉर फ्रेशर एज वेल। सो फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस के लिए सेम क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। देन यू हैव टू बी कंफर्टेबल व्हाइल दैट मोमेंट, एंड आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट रहना है। आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी। आपको फुल्ली कॉन्फिडेंट के साथ रिवर्ट करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। यस गाइस, यू डोंट गोना फॉरगेट दैट, आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है। देन अगर आप एक्सपीरियंस यूजर हो, आपसे क्वेश्चन पुट होगा कि कैन यू जस्ट टेल मी व्हाई डिड यू लेफ्ट योर प्रीवियस जॉब एंड व्हाट डू यू नो अबाउट द US मेडिकल बिलिंग। आपको ये भी क्वेश्चन हो सकता है। एंड व्हाट डू यू नो अबाउट द नेक ग्लोबल, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। मेक श्योर आई एम गोना शेयर ऑल दिस डिटेल्स एंड ऑल दिस क्वेश्चन विच इज जस्ट मैंडेटरी टू नो फॉर एवरीवन। आपको ये क्वेश्चन शेयर कर दी जाएंगे, एंड सो दैट यू गाइस कैन प्रिपेयर। मेक श्योर विच इज द इम्पोर्टेंट थिंग, यू शुड हैव द गुड कम्युनिकेशन स्किल्स टू अप्लाइंग फॉर जॉब इन नेक ग्लोबल। सो यस गाइस, नेक्स्ट आपका जो राउंड रहता है वो टाइपिंग टेस्ट रहता है। देन लिसनिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको एटलीस्ट आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 22 वर्ड पर मिनट की अप्रोक्स होनी चाहिए। देन लिसनिंग टेस्ट होता है। लिसनिंग टेस्ट में भी आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं। देन यू कैन जस्ट वॉच द वीडियोस। मोस्ट ऑफ द कमेंट आई सी कि लिसनिंग टेस्ट में क्या होता है। आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते हो कि हाउ आई कैन प्रिपेयर फॉर द लिसनिंग टेस्ट फॉर इंटरव्यू इन BPO एंड KPO। आपको आंसर मिल जाएंगे, आपको कुछ इंटरव्यूज़ की वीडियो मिल जाएंगी। सो गाइज, जो नेक्स्ट जो राउंड रहता है, वन ऑफ माई फेवरेट राउंड आई वुड से दैट, बिकॉज आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट मिलता है जिसमें मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, फिजिक्स से रिलेटेड। तो आपको उनके आंसर देते हैं। दे गोना प्रोवाइड यू द पेपर, द क्वेश्चन पेपर, एंड आपको उनके आंसर देने होते हैं। आप या तो किसी की हेल्प ले सकते हो इफ़ यू आर नॉट कैपेबल टू डू दैट।
एंड अगर आप कर पाते हो दैट्स वेरी गुड, एंड आई एम गोना शेयर यू द सम सैम्पल पेपर सो दैट यू गाइज कैन लर्न बिफोर वॉकिंग फॉर द इंटरव्यू। मैं आपको शेयर कर दूंगा सैम्पल पेपर कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो इंटरव्यू के बारे में। सो दिस इज द इंटरव्यू प्रोसेस, एंड आपको सबमिट करना होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। मेक श्योर आपका जो ओवरऑल स्कोर है 70% रहे सभी राउंड्स में, then you are going to be clear the interview. And last round is the manager round, जिसमें manager round में आपसे same question put होते हैं, same as HR round. Tell me something about yourself, what do you know about the NAC Global, what do you know about the US medical billing, and whom has referred you. The main question आपको get कि आपको HR भी question कर सकती है, आपको मैनेजर भी क्वेश्चन कर सकता है कि आप किसके रेफरेंस आए हो। सो यू इजिली गोना मेंशन माय नेम कि आई हैव वॉच्ड द वीडियो ऑन यूट्यूब, मैं युवराज राणा के रेफरेंस से हूँ। सो ऑल द HR इन NAC Global इन रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट दे नो मी वेरी वेल, सो दे गोना कंसिडर यू एज माय रेफरल एंड एज माय रेफरेंस, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। सो इट्स गोइंग टू बी हेल्प यू एज वेल इन योर सिलेक्शन प्रोसेस। तो यस, आपको मेरा नाम बता देना है। इफ समहाउ यू फॉरगॉट टू मेंशन ऑन योर CV, आप HR को भी बता सकते हो व्हाइल योर इंटरव्यू, एंड मैनेजर को भी बता सकते हो। तो दिस इज समथिंग। उसके बाद आपको आई वुड से कि इंटरव्यू में अप्रोक्स 4 से 5 घंटे लगते हैं। इंटरव्यू का जो टाइमिंग रहता है मॉर्निंग 11 o'clock टू 2 o'clock, सुबह के 11 बजे से शाम के 2 बजे का इंटरव्यू टाइमिंग रहता है। तो आप ट्राई करो उस टाइम ड्यूरेशन के बीच आप कंपनी में पहुंच जाओ, एंड आप अपना CV सबमिट करो, आप अपना इंटरव्यू दो। एंड इन द आई वुड से कि आपको शाम के 5 बजे से 6 बजे के बीच फ्री कर दिया जाता है। आपको रिजल्ट साथ के साथ ही मिल जाता है, आपका सिलेक्शन हुआ है रिजेक्शन हुआ, दे गोना लेट यू नो एट दैट मोमेंट। अब इफ समहाउ अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो इन HR राउंड में, अगर इफ यू गॉट रिजेक्टेड इन HR राउंड, द वेरी फर्स्ट ड्यू टू योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ड्यू टू डॉक्यूमेंटेशन, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन WhatsApp, आई एम गोना लेट यू नो दैट हाउ यू कैन प्रोसीड फर्दर, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एज वेल। एंड अगर आप मैनेजर राउंड में रिजेक्ट होते हो, देन यस यू कैन अप्लाई आफ्टर 3 months अगेन विद माय रेफरेंस एज वेल, बट देयर आर हायर चांसेस, देयर आर वेरी लो चांसेस कि आप मैनेजर राउंड में रिजेक्ट हो। सो आई वुड से जितने भी कैंडिडेट मैं रेफर करता हूँ मोस्टली इन दिस ईयर आई हैव रेफर अप्रोक्सीमेटली 150 कैंडिडेट्स इन NAC Global and who got selected and doing their job. So yes, I have the large number of candidates I have referred in NAC Global and they are doing their job perfectly. So this is the hiring process for the NAC Global, and अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है NAC Global से रिलेटेड या फिर US हेल्थ केयर से रिलेटेड, then you can just contact me. This is our WhatsApp number. Again, I'm repeating on your screen. You can contact me, you can call me, and either you can just comment below on this video so that I can just revert you as soon as possible. For more information, yes, and you can just contact me. Again, I'm repeating on my social accounts. Yes guys, don't forget to subscribe my channel. At the end, I'm going to recommend to everyone, if you are watching this video and if you like this information, आपको मेरी वीडियो लाइक करनी है एंड सब्सक्राइब करनी है, so that I can have more subscriber and I can help the people in future as well. So that's going to be motivate as well, so that I can just work hard, super hard for multiple opportunities and for other companies as well. तो आपको अभी क्या करना है, जो कैंडिडेट्स NAC Global या फिर मोहाली चंडीगढ़ में जॉब सर्च कर रहे हैं मल्टीपल कंपनीज में, यू कैन जस्ट share this video to your needy friend and you can just share the number which you are seeing on your screen. आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों का नंबर शेयर कर सकते हैं, या हमारा नंबर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, to help them out to get the job. And sorry guys, this is very important part that we are not charging any single penny, we are not charging any fee to providing the job in Mohali Chandigarh. It's free of cost. Yes, everything which I have just let you know and the reference, everything gonna be free of cost. So yes guys, एंड अगर आपका ट्रेनिंग के बाद कोई क्वेश्चन रहता है या फिर आपका इंटरव्यू के बाद कोई क्वेश्चन रहता है, यू कैन जस्ट रीच आउट टू मी. थैंक यू सो मच एज ऑफ नाउ.